हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपने हमारा आज की वीडियो का टाइटल देखा, वो है द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर को आज हम पढ़ेंगे। ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी के अंडर ये चीज़ पूछी जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। क्वेश्चंस किस पे अराइज होते हैं? क्वेश्चंस अराइज होते हैं एक तो कंपोजिशन पर, कि हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है। और दूसरा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होगा, ओजोन लेयर पर, कि ओजोन लेयर हमारे कौन सी अर्थ के, जो अर्थ पे जो डिफरेंट स्फीयर्स हैं, जैसे मैं बात करूं टोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, जितने भी डिफरेंट स्फीयर्स हैं, इनमें से कौन सी लेयर में जो है ओजोन लेयर होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी एग्जाम्स में। तो आइए बिना किसी देरी से हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज की जो ये एटमॉस्फेयर अर्थ पर डिपेंड है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। देखिए, एटमॉस्फेयर क्या होता है। जैसे ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ को एक हवा की लेयर, यानी कि एयर की एक लेयर होती है अर्थ के इर्द गिर्द, जो हज़ारों किलोमीटर ऊपर तक होती है। हज़ारों किलोमीटर ऊपर तक होती है अर्थ की लेयर। जो लेयर अर्थ को बाहर से आने वाली यूवी रेज, गामा रेज, जो सन की तरफ से, स्पेस की तरफ से आती है, उससे हमारी अर्थ की रक्षा करता है। ठीक है, जो ये एयर, जो एनवलप जो साइड पे पूरा बन जाता है और इसके अंदर का ये पूरी चीज़ आती है एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द एनवलप ऑफ एयर डैट कंप्लीटली सराउंड्स द अर्थ, जो कंप्लीटली अर्थ को सराउंड करता है, वो होता है हमारा एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर ऐसे बोला जाए तो हज़ारों किलोमीटर ऊपर तक होता है। हज़ारों अर्थ के सरफेस के हज़ारों किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन इसका 90% सबसे ज़्यादा हिस्सा, जो टोटल मास इस एटमॉस्फेयर का, वो अर्थ के 32 किलोमीटर सरफेस के ऊपर तक ही रहता है। मतलब अर्थ के सरफेस के 32 किलोमीटर ऊपर तक ही इसका मैक्सिमम 90% टोटल मास रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी, जो ये हवा होती है, इनको अपनी तरफ खींचती है। जो इनके बीच में जो गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह या फिर ऑक्सीजन, तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो है 90% जो हमारा टोटल मास है, वो अर्थ एटमॉस्फेयर में ही रहता है। यहाँ पर 99, यहाँ पर 90% होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हमारा क्या है। जैसा कि आपको पता है, एयर क्या होती है? एयर होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, क्वेश्चन में हमें जब पेपर में क्या पूछा जाता है, पेपर में हमसे बहुत डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती है कि हमारी जो एयर होती है, जो कंपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर का, इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की। 78 से 79% तक, 78 ही रखो आप, अप्रॉक्सीमेटली 78% तक इसकी कंपोजिशन होती है एटमॉस्फेयर के लिए। वहीं पर अगर ऑक्सीजन की बात करें, 20.95 या फिर आप 21% भी बोल सकते हो। तो सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? वो होती है ऑक्सीजन की। इसी तरह अर्थ में बाकी भी होते हैं गैसेस, जैसे कि ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और नियॉन 0.0018%। इसी के साथ हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह भी होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो आइए हम एक बार अर्थ का जो एटमॉस्फेयर को है, इसको थोड़ा देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए इसकी लेयर्स के बारे में। दी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब ये डिवाइडेड कैसे हैं? अगर ये अर्थ है, मैं आपको डायग्राम दिखा लेता हूँ। ये देखिए, ये है हमारी अर्थ, दिख रही होगी आपको, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर जो सबसे पहली लेयर आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर की, ये होती है ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इस लेयर में और क्या क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। इस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाके आता है ओजोन, जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं, जो जिसमें हमें
हमें जो बताया जाता है कि यही लेयर हमें यूवी रेज वगैरह गामा रे से रक्षा करती है हमारी, ठीक है। ओजोन लेयर किसके अंडर आती है? अगर ओजोन लेयर के थोड़ा सा ऊपर देखो आप, यह है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और इसी तरह तीसरी लेयर हमारी आएगी मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, और सबसे बाहर जो होती है वो होती है एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये है हमारी अर्थ के डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आप में से कई लोगों ने ये पढ़ा होगा, कईयों को इसके बारे में पता होगा, कईयों को नहीं। तो अब हम इन जो डिफरेंट लेयर्स हैं इनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आई ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? सबसे हमने अगर ऊपर डायग्राम में देखा, सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ के सरफेस के थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लगभग कुछ अगर मैं बात करूँ 10 या 15 से लगभग 20 से 25 तक किलोमीटर तक ये ऊपर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर आप बोल सकते हो, इतनी ऊपर ये लेयर होती है। दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। कहाँ से एक्सटेंड होती है? इट एक्सटेंड्स टू 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर, यानी कि जो अर्थ का इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर हमने पढ़ा था अपनी पिछली इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो में, ठीक है। इक्वेटर से ये लगभग 18 किलोमीटर अबव होता है। और जब मैं पोल्स की बात करूं, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल से ये लगभग 8 किलोमीटर ऊपर होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। इट कंसिस्ट मोर देन 90% ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। इसमें ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा गैस जो एटमॉस्फेयर की होती है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। हमने ऊपर पढ़ा ना कि 90% से ज़्यादा मास जो है वो पहली लेयर में ही आता है, तो 90% से ज़्यादा गैसेस ट्रोपोस्फेयर में होती है। और जो ट्रोपोस्फेयर का एंड पॉइंट आता है, बिल्कुल एंड पॉइंट, उस एंड पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के एंड पॉइंट को बोलते हैं हम ट्रोपोपॉज, ठीक है। यही थी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे आप हाइट पर चलते जाओ, जैसे जैसे आप हाइट पकड़ते जाओ, आप ये चीज़ देखते होंगे, जैसे जितनी ज़्यादा हाइट पे इंसान जाता जाता है वैसे ही टेम्परेचर कम होने लगता है, वैसे ही टेम्परेचर कम होने लगता है। एक पॉइंट आता है जहाँ पर टेम्परेचर कम होना बंद हो जाता है, और उसी पॉइंट को बोला जाता है ट्रोपोपॉज, ठीक है। उसी पॉइंट को हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। सेकंड जो लेयर आती है वो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर आती है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। अब अगर मैं बात करूँ ये ट्रोपोस्फेयर से कितनी ऊपर होती है, यानी कि जो अगर ये ट्रोपोपॉज का जो ये एंड होता है, ट्रोपोपॉज जो एंड आता है ट्रोपोस्फेयर का, इससे भी लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक होता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। इस जो स्फेयर ये रीजन आता है, ये जो लेयर आती है, यहाँ पर पहुँचने पर आपको क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन में जो यूवी रेज वगैरह होती है, ये स्फेयर यानी कि ये लेयर उन यूवी रेडिएशन सबको एब्जॉर्ब कर देती है। और जिस तरह हमने पढ़ा कि ट्रोपोस्फेयर का एंड पॉइंट वो था ट्रोपोपॉज, बिल्कुल सेम स्ट्रेटोस्फेयर का एंड पॉइंट होता है स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ओजोन लेयर होती है वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर के किस लेयर में होती है, तो ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो थर्ड लेयर आती है वो होती है मीजोस्फेयर। अबव द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज मीजोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर ही थोड़ा और जाओगे आप तो मीजोस्फेयर लेयर पहुंच जाती है एटमॉस्फेयर की। जहाँ पर स्ट्रेटोपॉज आता है, स्ट्रेटोपॉज यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर का एंड पॉइंट, उसके ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक ये मीजोस्फेयर की लेयर चलती रहती है। 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर एक्सटेंड होता है। और जिस तरह हमने पढ़ा कि स्ट्रेटोस्फेयर के एंड पॉइंट को हम स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर के एंड पॉइंट को हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं,
सेम मीजोस्फीयर के एंड पॉइंट को हम बोलेंगे मीजोपोज। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों पता होनी चाहिए आपको। डिफरेंट जो लेयर्स हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्मोस्फेयर। जिस तरह नाम है दोस्तों इसका थर्मो, आप बस ये समझ लीजिए ये जो रीजन है, एक बात तो ये है कि ये मीजोस्फीयर से भी ऊपर होता है। ये लगभग 513 किलोमीटर मीजोस्फीयर से ये ऊपर होता है। इस रीजन में क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे अगर आप इस रीजन में जाओगे, ये रीजन सबसे ज़्यादा गर्म होता है। एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है इस रीजन पर, ए वेरी हाई टेम्परेचर, हाई इंक्रीज इन टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है इस रीजन पर थर्मोस्फेयर लेयर में, क्योंकि यूवी रेज और एक्स रेज ये सब को एब्जॉर्ब कर देती है हमारे जो एटमॉस्फेयर में गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कभी एग्ज़ाम में कि मीजोस्फेयर से ऊपर कौन सी लेयर आती है, तो आपको पता होना चाहिए वो होती है थर्मोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद जो हमारी आखिरी जो लेयर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, वो होती है एक्सोस्फेयर। द आउटर मोस्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है, ये एक्सटेंड होती है बियॉन्ड थर्मोस्फेयर टू 960 किलोमीटर। यानी कि जो थर्मोस्फेयर आता है ना, जो लास्ट पॉइंट थर्मोस्फेयर का, जहाँ पे बिल्कुल एंड पॉइंट, जहाँ पे थर्मोस्फेयर ख़त्म हो जाती है इसकी लेयर, उसके ऊपर भी लगभग 960 किलोमीटर तक ये एक्सोस्फेयर का एरिया होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वाली बातें समझ आई होंगी जो हमने आज पढ़ा। तो आपको मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। कितनी लेयर्स पढ़ी हमने? पहली टोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी मीजोस्फेयर, चौथी थर्मोस्फेयर और पांचवी थी एक्सोस्फेयर। और अगर स्ट्रेटोस्फेयर की बात करूँ, इसी लेयर में होती है ओजोन लेयर। ठीक है, ये सब थी जो आपको नॉर्मल बातें पता होनी चाहिए, आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों आज कमेंट बॉक्स में नासिर जी ने एक क्वेश्चन के लिए बोला था, परसेंटेज के रिलेटेड वो क्वेश्चन था। तो उन्होंने ये क्वेश्चन अराइज़ किया था, तो हम मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। उन्होंने बोला था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो ये रहा वो क्वेश्चन। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, क्या बोला गया है? द सम ऑफ ₹4,558 इज डिवाइडेड अमंग A, B एंड C। यानी कि 4,558 ये सम 3 लोगों में डिवाइडेड है, A, B और C में। किस तरह? सच दैट A रिसीव्स 20% मोर देन C। जैसे हमने सुबह का क्वेश्चन किया था परसेंटेज में, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। A को C से 20% ज़्यादा मिलता है। 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। जिन्होंने परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना नहीं सीखा, हमारी परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, A रिसीव्स 20% मोर देन C। किससे ज़्यादा? C से ज़्यादा। यानी कि अगर C की वैल्यू 5 है तो A को उससे 1 ज़्यादा मिल रही है, A को 6 मिल रही है। ठीक है, तो मैं A और C का रेशियो बनाऊं तो 6:5 A और C की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकंड में हमें क्या बोलता है? C 25% लेस देन B। अब C को 25% कम मिल रहा है B से, यानी कि 25% होता है क्या? 1/4। किससे कम मिल रहा है? B से। यानी कि अगर B की 4 है तो C को उससे 1 कम मिल रहा है, C की 3 वैल्यू आई। ठीक है, तो ये लो B लिखा मैंने यहाँ पर, A, C और B 3 बंदे। B को 4 मिल रहा है, C को 3 मिल रहा है। सुबह मैंने बताया ऐसे कैसे सॉल्व किया जाता है। 3 को इधर लिख लो, ठीक है, और 5 को इधर लिख लो। 3 इधर चला गया, 5 इधर चला गया, करो सॉल्व। 6 3 18, 5 3 15, 5 4 20। ये आ गया तीनों का रेशियो कि जो ये जो अमाउंट है 4,558, ये इन रेशियो में इन तीनों को मिला हुआ है। ठीक है, इस रेशियो में इन तीनों को मिला हुआ है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं या इन तीनों का सम इस अमाउंट के बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यही अमाउंट इतने रेशियो में इन तीनों से डिवाइडेड किया गया है, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये तीनों को प्लस करने पर
ये आ जाएगा 53 मेरा बन जाएगा 4558। इन तीनों को जब आप प्लस करोगे ये क्या बन जाएगा 53। यही 53 आपका इस अमाउंट के बराबर है। तो 53 को आप इससे डिवाइड करो। 53 8 ज़ा 424 424 318 318 53 6 4 यानी कि 86। एक रेशो मेरा 86 के बराबर आ गया। जब एक रेशो मेरा 86 के बराबर आ गया, मुझे क्वेश्चन में किसका पूछा है, व्हाट इज ए शेयर, कि ए का शेयर बताओ कितना है। ए का शेयर क्या है, ए का शेयर है 18। यहाँ पर ए की वैल्यू मुझे 86 दी है, तो 18 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 86 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि 86 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 48 और 4 8 64 6 1 6 4 10 14 7 8 1 8 7 15 1548। ए का शेयर आ गया ₹1548। ये है मेरा राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर आपको ए की जगह बी का पूछ लिया जाए तो आपने क्या करना है, 1 की वैल्यू मेरी 86 के बराबर है, तो 18 की जगह आपको बी की रेशियो यानी कि 20 की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ से 20 की वैल्यू निकाल दोगे। इसी तरह अगर आपको बी का नहीं सी का पूछ लिया जाए, सी की क्या वैल्यू है 15, तो 86 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको सी क्या रेशियो, सी की जो मनी सी को डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो भी पता चल जाएगी, सी का शेयर पता चल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो यही था जो नासिर जी ने जो क्वेश्चन बोला था। आपको अगर किसी क्वेश्चन पे, जैसे हमारी कल वीडियो आएगी, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। और मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्विज के साथ।